समझ आई ना। ओ कल हजरत कारी साहब कल एक बंदे ने लिखा होवे ये हमारा जिंदा वली है, तो मैं कहा जिन्हां दा जिंदा एडी खाचे उन्हां दे मुर्दे दा हाल की होएगा। अल्लाह की नेमत वो जो अल्लाह ताला महज अपने फजल से हमारे फायदे के लिए बिला मुआवजा चीज अता करे उसे नेमत कहते हैं। और इतनी नेमतें कि हम शुमार नहीं कर सकते। उलमा फरमाते सारी कायनात की नेमतें आप एक जगह लिस्ट बना लें जितनी मुमकिन हो सके, सब तो आप लिख नहीं सकते, जो सबसे ऊपर नंबर आएगा टॉप ऑफ द लिस्ट जिसको कहते हैं उस नेमत का नाम जाते मुस्तफ़ा ठहरेगा, वो मेरे आका की जाते अक़दस होगी। अब अल्लाह फरमाता है कि जब नेमत मिले तो चर्चा करो, मेरे नबी से बड़ी नेमत कोई नहीं और फिर मेरे नबी के चर्चे से बड़ा कायनात में चर्चा भी कोई नहीं है। अब आपको समझ आई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मीलाद होता क्यों है। मुसलमान जो भी कुरान पढ़ता है तो इतना तो शऊर रखता है कि अल्लाह फरमा रहा है मेरी नेमत का चर्चा करो। और हजरत इब्ने अब्बास को अगर पढ़े तो वो कहते हैं कुरान में जहां जहां लफ्ज़ नेमत आया है उसमें सबसे पहले हुजूर की जात मुराद है, जहां जहां नेमत आया है। तो जब नेमत से मुराद अव्वलीन है ही मेरे आका की जात, तो फिर सबसे पहले चर्चा भी तो मेरे आका का बनेगा ना। ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है, चर्चा किसको कहते हैं भाईजान। अल्लाह ताला अगर कोई चीज़ अता करे, मिसाल के तौर पे किसी को बेटा दे दे, नेमत आ गई ना, तो अब चर्चा बंदा कैसे करता है कि अपनी लाइटें बुझाए, बैठक बंद करे, कमरे बंद करे, पिछले कमरे चवाड़ के चल के बेगम नू आखे अल्लाह ने पुत्र दिता है, चर्चा तो हो गया ना। कह रहे नहीं ये चर्चा नहीं है। चर्चा कैसे होता है, जब आपको अल्लाह ये नेमत दे आप खुशी का इजहार करें। इस्लाम कहता है अकीका करो, खाना पकाओ, खिलाओ, बहन भाइयों को बुलाओ, गली मोहल्ले वालों को बताओ ताकि चर्चा हो जाए। बल्कि सूफिया ने यहाँ पर जो जुमला लिखा है जरा इसका वजन महसूस करना, कहते ने चर्चे का मतलब यह होता है कि अपने भी पता लगे तो शरीका भी पता लगे। ये चर्चे का मतलब होता है, यानी अपनों को तो सारे ही बताते हैं, मजा ये है कि जब परायों को भी पता चले कुछ हो गया है। अब जब मीलाद के दिन आते हैं और मेरे नबी का जश्न, चर्चा, ये झंडियां, ये झंडे, ये लाइट, ये जुलूस, ये जितने एहतमाम होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जमाने वालों को ये बताया जाए मेरे नबी जैसी नेमत उसने जलवागरी फरमाई थी। और आज हम कुरान की इस आयत पे अमल करके उस नेमत का चर्चा कर रहे हैं। और हजरात गिरामी तवज्जो फरमाइएगा जरा, अगर आप तवज्जो रखेंगे ना तो मुझे लुत्फ आएगा। फ्रंट सीटों वालों जरा आपका ज्यादा हक बनता है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे, आप दाएं बाएं ना देखेंगे, इधर देखिए जरा। हजरात बात बड़ी समझने वाली है। पहले ना एक बात सुनने को मिलती थी, ए मिलाद बरेलवी कर देने ते बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, जब से ये सोशल मीडिया है ना इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब फायदे क्या हैं सुनिए जरा। फायदा ये है कि कुछ ना कुछ बातें लोग जो झूठ बोलते हैं ना, कम अज कम बंदा सोशल मीडिया से पकड़ लेता है कि इंज नहीं तो इंज है। मिसाल के तौर पे अब कहते हैं सिर्फ बरेलवी मिलाद करते बाकी तो सारा जहां नहीं करता, इन्होंने बिद्दत शुरू की थी तो XYZ फलाना फलाना। तो मैंने कहा 12 रबीउल अव्वल को तुम जरा खोल के देखो ना ये सोशल मीडिया, क्या सिंध है, क्या हिंद है, क्या अमेरिका है, क्या अफ्रीका है, क्या अरब है, क्या अजम है, क्या लबनान है, क्या बंगाल है, जहां पर भी मुसलमान हैं उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न भी किया, जुलूस भी निकाला, खर्चे भी किए, लाइटिंग भी की और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। तो मैंने कहा ये सारा जहान ही बरेलवी हो गया तो फिर तुसी अपने बिस्तरी बोरी गोल करो। ये क्या बात हुई कि ये बरेलवी करते हैं? अल्लाह के बंदे नबी पाक का जश्न ये बरेलवी नहीं करते, ये मुसलमान करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो मुसलमान होते हैं जब वो कुरान की आयत को पढ़ते हैं तो इनको पता चल जाता है कि भाई बात ये है, अल्लाह ने कहा है मेरी नेमत का चर्चा करो, नबी से बड़ी नेमत कोई नहीं और नबी के चर्चे से बड़ा चर्चा भी। समझ आ रही है हजरात आपको कि कोई नहीं आ रही? अब ये दूसरी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अब तीसरी बात भी समझिएगा। आप याद रख लें मेरे अजीज मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो आमद है ना इसकी बरक़ात ज़रूर हासिल किया करें। उसकी वजह क्या है? इधर देखें, इस्लाम में जितने दिन मुअज़्ज़म और मुतबर्रक हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इस्लाम में जितने दिन मुअज़्ज़म और मुतबर्रक हैं वो जब जब वापस आते हैं ना तो उनकी बरकत भी वापस आ जाती है। ये नुक्ता समझिए। आप कहेंगे अतारी साहब क्या मतलब है इसका? सुनिए, जुमा 8वें दिन आता है ना
तो जुमे की बरकत भी वापस आ जाती। ये नहीं होता कि एक जुमे की बरकत है दूसरे दिन नहीं। मैं कह जेड़ा जुम्मा है ना, आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, अगर आती है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बात समझा करें, जरा रिस्पॉन्स दिया करें। इसी तरह साल के बाद जब रमजान शरीफ आता है तो रमजान शरीफ की जो बरकत है वो वापस आ जाती है। ये नहीं हो सकता कि एक रमजान की बरकत है और बाकी नहीं। जब भी आएगा बरकत लौट आएगी, ये नुक्ता समझिएगा जरा। अच्छा, इसी तरह छोटी ईद आए तो बरकत वापस, बड़ी ईद आए तो बरकत वापस, मेराज की रात आए तो बरकत वापस, 10 मुहर्रम का दिन आए तो बरकत, इसी तरह 27वीं की रात आए तो बरकत। अच्छा यार, मुझे एक बात बतलाएं, अगर आपको समझ आ जाए तो बोलना, वरना नहीं। मैंने कहा हर रात की बरकत आ जाए तो जिस रात बरकतों वाला नबी खुद आया उस 12 रबीउल अव्वल की बरकत क्यों ना है? बताओ जरा मुझे। गिरामी कदर हजरात, ये फ्रंट सीटों पर बिल्कुल कई खामोश बैठे हैं। आप मेरे पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का ज्यादा हक बनता है। और अभी तो इब्तदा है, अभी तो मैंने तीसरा नुक्ता बयान किया है और आपको ये समझना चाहिए, ये इल्मी बात है, तवज्जो है ना, कि जब भी कोई इस्लाम में मुअज्जम रात आती है तो उसकी बरकत वापस आती है। तो जब हर रात की आती है तो जो सारी कायनात में सबसे बड़ी बरकत वाली हस्ती है, अब वो तशरीफ लेके आए तो उनकी बरकत ना है? नहीं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इसी वास्ते लिखा और हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वास्ते लिखा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने इसी वास्ते लिखा। वो कहते हैं जब भी 12 रबीउल अव्वल की रात आती है, हम खड़े होकर जब दरूद व सलाम पढ़ते हैं तो हमें वो घड़ियां मुयस्सर आती हैं जिनमें हुजूर की बरकत उम्मत को अता की गई थी। अब समझ आइए आप हजरात को। तो मेरे भाई, जब हर रात की बरकत आती है तो मेरे महबूब की बरकत क्यों नहीं आती? अच्छा, यहां पर चूंकि आपको इल्म है, तवज्जो है भाईजान की, तवज्जो। अच्छा भाई, ये दरवाजे वाले बैठे हैं, ओए काके बह जाओ थले ना मेरा पुत्र। ओ वेखो पिछले तो बार बार कह रहे हैं यार असी भी मौलवी वेखना है यार। मैं ज़ाहिर सी बात है, वो भी हजूर दे परौने ने, बैठो यार थले। अच्छा यार ना तुसी औखे होंदे पे हो, मैं आज खलो के तकरीर कर। मेहरबानी, मेहरबानी, जज़ाकल्ला। ए भाई हुण तो बह जाओ ना यार, हुण तो नजर आवांगा ना। ए हुण बैठो। ओए हरी टोपी वाले ओ बहो थले हो मेरा पीर भाईया, बह जा। और निक्कियो बच्चो बह जाओ यार, प्लीज़ प्लीज़, आपकी मेहरबानी। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं खड़े होकर तकरीर करता नहीं हूं, ना मैं आदी हूं, लेकिन आज आपकी मोहब्बत के लिए, ये मज़र फरीद हमारा प्यारा भाई है, ये जानता है मैं जब भी तकरीर करता हूँ बैठ के करता हूँ, लेकिन आज आपकी मोहब्बत के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, तो ज़रा लाज रखिएगा। मैं अपने भाइयों को बात ये समझा रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो जलवागरी वाली रात है, इसकी भी बरकत, और उलमा फरमाते हैं कायनात में कोई रात ऐसी नहीं जिसकी बरकत इतनी बड़ी हो जितनी बरकत हुजूर की आमद वाली रात की है। क्यों? बाकी में वो चीजें आई जो हुजूर के वसीले से आई, ये वो है जिसमें हुजूर खुद आए। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली, सुभान अल्लाह कहो। समझ आ रही है? इस वास्ते। और फिर अगली बात, चूंकि ये लेटेस्ट दौर है और लेटेस्ट मॉडल के एतराज आते रहते हैं, हमें ना बंदे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, फिर बड़े बड़े रंग होते हैं। बात ये है, एक बंदे ने सवाल किया, उसने कहा तारी साहब, मैंने कहा जी बतलाइए। कहता है आप नबी पाक का मीलाद करते हैं? बिल्कुल हम करते हैं जनाब। कहता है नबी के आने की खुशी करते हो, ठीक है ये तो समझ आती है, जाने का गम क्यों नहीं करते, हालांकि नबी पाक फौत भी हुए हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल हम मौत के कायल हैं, मौत आई है, तो आने की खुशी करते हो, जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा भी इसके जवाब कही है, पर एक सुन ये है, हमारे इस्लाम में जब कोई फौत हो जाए तो उसका सोग 3 दिन होता है, इसके अलावा सोग नहीं है। हाँ, औरत हो, उसका शौहर फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक सोग करे, उसके बाद वो भी नहीं कर सकती। जितनी बड़ी शख्सियत हो बाद में उसे याद करो, उसका नाम लो, उसके इसाले सवाब की महफिल करो, आप रोना धोना नहीं कर सकते, मना है। तो मैंने कहा क्या नबी को अभी 3 दिन नहीं हुए? कह रहा वो तो इतना अरसा हो गया। तो मैंने कहा फिर गम का मशवरा क्यों देते हो?
पहली बात इल्मी जवाब है। अब दूसरी सुनिएगा मेरे भाई, मैंने कहा दूसरी बात यह है मेरी जान, अब इस जुमले की चस कोई लेगा, लेकिन जिन्हें लैनी पूरी है मैं तो दसा। वो ये है, मैंने कहा तू कहता है आने की खुशी करते और जाने का गम नहीं करते। जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया, मेरा कल भी जिंदा था, मेरा आज भी जिंदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात बात समझ आ गई है भाई, जाने का गम वो करे जिसका नबी मर गया। अब यहां पर वो जेलम का जाहिल मिर्जा पलंबर वो सार उठाता है और पता क्या कहता है, इधर देखिए पता क्या कहता है, देखो यार ये सुन्नी कहते हैं ओ हमारे नबी जिंदा हैं, एना नू पता नहीं की हो गया है। मैं कुरान दा चौथा सिपारे दी एक आयत पढ़ रहा हूं, देखो पारा 4 है, सूरत फुला है, आयत फुला है, और आप सो थोड़ा इंप्रेस होते हैं, पता नहीं ये केड़ा बंब सिटन लगा उरिया, जरा एदा भी इलाज करिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, मिर्जा कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इनक़लबतुम। ए चौथे पारे दी आयत पढ़ दे, कहता जी अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोहम्मद भी अल्लाह के रसूल हैं, जैसे पहले रसूल आए और वो फौत हो गए तो ये भी फौत हो जाएंगे। तो देखो ना अल्लाह कुरान कहता है मोहम्मद ने फौत हो जाना, तो सुन्नी कहते हैं जिंदा ने हैं। ए देखो इन्हां दा अकीदा ते कुरान दे मुताबिक ही नहीं। और तुम में से कई बंदे समझते हो ओए ये तो कुरान पढ़दा पिया है, ओए वाकई यार है तो कुरान च लिखे है। मैंने कहा भाई बात ये, इधर देखना मेरी तरफ, ये बंदा है जाहिल, कमरे में बैठ के पढ़ता रहा ना, उस्ताद ते होया कोई ना, मुर्शिद ते है कोई नहीं, बाबिया नु तो मानता नहीं। लावारिस बच्चे को क्या पता कि कुरान की एक आयत पढ़ के अकीदा नहीं बनाया जाता, पूरा कुरान पढ़ के फिर समझा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तू कहता है बंदा मर के कैसे जिंदा होता है, अगर तुमने दूसरा पारा पढ़ा होता तो मेरे रब ने फरमाया है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे कभी मुर्दा न कहना। हालांकि शहीद होने वाला मौत का जायका चखता है, मौत को गले लगाता है, वो मर के कब्र में जाता है। अल्लाह फरमाता है फिर भी जिंदा कहना। अगर शहीद मर के जिंदा है अपनी कब्र में, मेरा नबी तो हर कब्र में आता है, वो जिंदा क्यों नहीं है? बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? आप हजरात को क्या तमाशा बनाया हुआ है? कौम को क्या सबक दे रहे हो? ये कहना कि जनाब वो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, भाई उसी अल्लाह ने, तू चौथे सिपारे दी आयत पढ़ी है तो मैं दूसरे दी पढ़ी है। इधर देखो मेरी जान, बात ये है मौत के हम कायल हैं। आज ये मसला समझ ले, मौत आई है, मौत के हम कायल हैं, इनकार नहीं है, लेकिन क्या समझते हो मौत मारने आई है? मैं एक जुमला बोलता हूं, बेदार मगज बंदा बोले, दूसरा नहीं, सोच के बोल लेना बेशक। मैंने कहा तुम क्यों समझते हो कि ये मौत इस नबी को मारने आई है जो खुद मुर्दे जिंदा करता है? क्या समझ रखा है? अल्लाह के बंदे, मौत आई है, और मौत कहते किसको है? जायके को। कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत, मौत एक जायका है। मैनू जो कारी रियाज साहब कहन भी समर साहब देग पक्की पई है तो जायका चेक कर, तो मैं सारी देग खा के दसांगा भी जायका की है। गलत बात है। देख के 2 चावल खाएंगे और बता देंगे किसका जायका ये है, देग अपने घर तो मैं अपने घर। अब जुमले का लुत्फ लेना, मौत भी जब आएगी ना थोड़ी देर के लिए हम जायका चखेंगे, जब तक सांस बंद होने के बाद कब्र में नहीं पहुंचते, आ जायका चखना है। जब हम कब्र में गए, हम अपने घर, मौत अपने घर। अगर आपको नहीं यकीन तो मुझे बताओ, अगर बंदा कब्र में जिंदा नहीं होता तो सवालों के जवाब कौन देता है? अगर जिंदा नहीं होता तो मेरे नबी ने क्यों फरमाया जब कब्रिस्तान जाते हो तो जाके कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये मर के ही मिट्टी होया पे आते सलाम के नूंदा पे है। अगर कब्र में कुछ नहीं और वो मरे हुए हैं तो मेरे नबी ने ये क्यों फरमाया जब कब्रिस्तान जाते हो कब्र के ऊपर कभी पांव ना रखना, टेक न लगाना। फरमाया कब्र वाले को तकलीफ होती है, और जब मर के मिट्टी हो गया तो तकलीफ किसको होती है? पता चला ये जिंदा है। अगर ये जिंदा है तो मुस्तफा का हाल क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, पीछे थोड़ा आमदे मुस्तफा। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है। मैंने कहा कम अज कम आपके ज़हन से ये तो निकले ना कि ये मरने वाला ड्रामा लोगों ने क्या बना हुआ है। इधर देखिए भाईजान,
मौत कहते हैं इंतकाल को। फ्रंट सीटों वाले ध्यान रखेंगे, मौत किसे कहते हैं? और इंतकाल का माना होता है ट्रांसफर होना। मौत का माना क्या होता है? क्या मतलब है इसका? इधर देखो। ओ काका मोबाइल चो निकलो भाई, जेब में डालो, बह जाओ काके। मैं मानता हूं कि मजमा बहुत ज्यादा है, ये आप सुन्नियों की मोहब्बत है, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये मैं समझता हूं कि इतने पुरफितन दौर में भी अगर हुजूर का जिक्र सुनने इतने आ गए, यार हम गुनाहगार हो सकते हैं पर सरकार के गद्दार नहीं है। मैं आप सबको शाबाश देता हूं, बूढ़े हूं, जवान हूं या बच्चे हूं। मैं देख रहा हूं कई छोटे छोटे बच्चे देखो झोलियों में लेके बैठे हैं। यही बच्चों की तरबियत हो रही है कि बेटा हम भी हुजूर की महफिल सुनते हैं, तुमने भी हुजूर की महफिलें सुननी है। और हो सकता है यही चीज हमारी बख्शिश का समा बन जाए। मैं मानता हूं आपकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा कॉपरेट फरमाइए ताकि आने वाले वो देखें, आप दरवाजे तक देखें आपके कितने बंदे खड़े हैं, बेचारे दरवाजे के बाहर गली में बंदे खड़े हैं। लेकिन ये अगर आशिक आए हैं तो चलो कुछ ना कुछ उनको भी हिस्सा मिल जाए। जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए। मौत का माना ट्रांसफर। क्या माना है? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? आप जमीन बेचते हैं, ओथे ही होंगी है, पहले ओ देना है तो हुण ओ देना है। अब जब बंदा मरता है तो क्या है? पहले जमीन बंदे के नाम होती है और जब इंतकाल होता है तो फिर बंदा जमीन का हो जाता है। बस ये इंतकाल है, ये ट्रांसफर है। आसान कहते ने पहलो इत्थे सी हुण ओथे है, बस ऐनी गल। लोकां ड्रामा बनाया जो मर गया तो मिट्टी हो गया तो रुड़ गया तो मर गया। कुछ नहीं होया भाई, ये निजाम दुनिया है, यहां जो आया उसने जाना है। और यहां ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, जब मेरे नबी पाक आए हैं गए भी हैं, लेकिन जब आम बंदा मर के जिंदा है तो फिर मेरे नबी का हाल क्या होगा? तो इस वास्ते हमें कोई ये ना मशवरा दे के आने की खुशी करते हो तो जाने का गम क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा तुमने कलमा नहीं पढ़ा, जाने का गम तुसी कर लो तो आउण दी खुशी असी कर लेने आ। समझ आ रही है हजरात? अब जरा अगली बात भी सुनिए, इधर देखिए। ये बात बड़ी समझने वाली है और इस बात को आपने समझना है मेरे भाई। अगर मिलाद मनाने की कोई और दलील ना भी होती, मैंने क्या कहा, मिलाद मनाने की दलील कोई और ना भी होती तो यकीन करो कुरान ही काफी था। आप कहेंगे कैसे? कुरान में 4 से 5 नबियों की विलादत मुकम्मल तफसील के साथ मेरे रब ने इरशाद फरमाई। पहला पारा 4 रकू हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सारी विलादत तख्लीक का वाक़या कुरान में है। आप चले जाएं 3 पारे में, हजरत मरियम की विलादत वहां है, हजरत याहया की विलादत का जिक्र है। सूरह मरियम में चले जाएं 16वें पारे में, पहले रुकू में हजरत याहया की विलादत, दूसरे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, हजरत मूसा की विलादत कुरान में है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ तस्करा कुरान में है, हजरत इस्माइल की विलादत का तस्करा कुरान में है। मेरा जुमला गौर से सुनना, मैंने कहा अगर बाकी नबियों की विलादत बयान हो सकती है तो इन सब नबियों के सरदार की विलादत क्यों नहीं बयान हो सकती है? समझ आ रही है? अगर कोई और दलील ना भी होती तो कुरान ही काफी था कि जब पहले नबियों की विलादत बयान हो सकती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन इसके बावजूद दलील है। आप कहेंगे वो कैसे? इधर आइए आपको सुनाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसी आयत जो मैंने पढ़ी, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया जब कोई नेमत आए तो चर्चा करो। जब जब 12 रबीउल अव्वल आता है हम चर्चा करते हैं। मैंने एक जगह पे तकरीर की, एक बंदे ने सवाल किया, इधर देखिए, इधर गल बड़ी टोरी जे और ये सुनने वाली बात है। कहना नबी पाक इक्को बारी नहीं सी पैदा होए। मैं क्या हो ते कहंदा तुसी हर साल ही मिलाद मनाई खलोते हो, बस करो एक बारी मना लो। देखो ना, सवाल तो है ना उसका। बज़ाहिर ऐसे सवाल बड़े मीठे लगते हैं लेकिन असल में वो जहर होता है। लेकिन हम आपको इसका जवाब दे के जाएंगे। मैंने कहा यार कैसे हो सकता है कि मैं एक ही मरतबा मिलाद बनाऊं? कहता क्यों? मैंने कहा नबी पाक हर सोमवार शरीफ को रोज़ा रखते थे, हर सोमवार को। और आपसे जब पूछा कि आप रोज़ा क्यों रखते तो आपने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इसी दिन मुझ पर पहली वही आई, इसी दिन मैं पैदा किया गया। यानी नबी पाक ने कुरान आने वाले दिन को भी याद रखा और जिस दिन खुद पैदा हुए उस दिन को भी सेलिब्रेट किया, याद रखा। नबी पाक को चाहिए था एक सोमवार का रोजा रखते, नबी पाक ने हर सोमवार का रोजा क्यों रखा?
कहता ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। बोल सकते हैं आप हज़रात। अल्लाह के बंदे, नबी पाक ने पूरी जिंदगी हर पीर शरीफ का रोजा रखा, और वजह ये आपकी विलादत का दिन है। नबी हो के अपना मिलाद सारी हयाती मनावे ते उम्मती हो के नबी दा मिलाद ना मनावे, मना ना पुत। एक जवाब तो ये है कि नबी पाक ने जब सारी हयाती मिलाद मनाया तो हम क्यों ना मनाएं, और हदीस है, इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। यह पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए। कहता जी नबी पाक इको बारी आए सी तो एक बारी मिलाद होना चाहिए है। मैंने कहा बेटे बात सुने, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, मुझे एक बात बताओ, कुरान भी एक ही मर्तबा नहीं नाजिल हुआ था? काजी बिल्कुल। तो मैं क्या फिर हर 27वीं रात तुसी महफिल कादी कर दो? सुनिया तो इलावा जेदी भी मस्जिद हो जाए। मैं लड़ाने नहीं आया, मैं बताने आया हूँ, बात समझे ना। देवबंदी होवे भावें भाभी होवे, वो भी कहते हैं जश्न कुरान, नज़ूल कुरान, खत्म कुरान। करते हैं महफिल के नहीं करते? बताओ यार, करनी चाहिए, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है, पर यार मेरा छोटा सा सवाल है, बगैर लड़ाई झगड़े के मेहरबानी करो इस उम्मत को इस सवाल का जवाब दो। और वो क्या है? मैंने कहा कुरान एक मरतबा नाजिल हुआ है और तुम हर साल ही जश्न करते हो, इको बारी करो तो बस करो। कहता कारी साहब जदों ये रात आउंदी है ना तो फिर सानू आउंदी है याद, भाई इसमें कुरान जब याद आती है फिर खुशी चढ़ती है, और जब खुशी चढ़ती है तो हम महफिल कुरान की कर लेते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जिस रात कुरान आए तो तुम्हें याद आती है, तो जिस 12 रबीउल अव्वल की रात कुरान वाला आया है वो तुम्हें याद क्यों नहीं आती है? आमदे मुस्तफा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरात गिरामी को बात समझ आई है? कोई नहीं आई? जरा सुभान अल्लाह फरमाइए फ्रंट सीटों वाले, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। बात समझ आई है? इधर देखो, इधर देखो। कहता जी एक बार हजूर आए थे एक मिलाद करो। मैं क्या पुत कुरान भी इको बारी आया सी, तो कुरान की महफिल हर साल। कहना नहीं सानू याद आउंदी है, सानू भी याद ही आउंदी है। काके बैठ जाओ, काके बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, इसको बिठाओ, बैठ जाओ मेरे चांद, आगे कुछ नहीं है, कुंजन वाले बैठे ने। ओए बोलो तो सही ना यार, तुसी ना भी सिटो तो मैं तकरीर कर जाऊंगा, मेरे घर की महफिल है। लेकिन ये बच्चे होते हैं ना, फिर वो जी थोड़ा ललचाता है, तो तुसी बहो यार आज रश बहुत है, वरना कोई थोड़े तो मजहबी करप्शन तो हो ही जाती है ना जी। तो आज जरा मेहरबानी, आप हमारी पनीरी हैं, जरा बैठ के मेरी बात को सुने ताकि बात समझाऊं आपको। जागदे बैठे हो तो कुरान आता है तो हर साल मना लेते हैं, और कुरान वाला है तो भूल जाते हैं। कितने नमक हराम किस्म के लोग हैं यार। अब देखो ना, एक बंदा आके खत्म दुआना हराम है तो खत्म दे जाके पूरी परात खा जाए तो बंदा आखेगा यार है कैसा बंदा है, कहता खत्म दुआना हराम है, इधरों खाधी जाता है। ऐसी बात है, कुरान नबी दे सदके मिले है, कुरान दा जश्न कीती जाता है, तो जे दे सदके कुरान आया उदा जश्न नहीं करता पिया। इंसान बनना चाहिए यार, हम सबको सोचना चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद है, और हर साल नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद को सेलिब्रेट करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। तवज्जो है जी हजरात, कीजिए कोई नहीं। इधर आइए हजरात, अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, और स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते चले जाइए। बस औकात हमारे जो लोग होते हैं ना, वो बड़ी अजीब बातें करते हैं। जब कोई सवाल नहीं ना चलता, पता है इमाम अहमद रजा वाले जवाब देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, आप पता क्या कहते हैं? अच्छा जी ये दसो, ये सहाबा कराम ने कभी जुलूस निकाला? इधर देखें भाई सारे मेरी तरफ, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी को जानते हैं आप लोग? एक मिनट आप लाउने मेरी गल सुने आज। बाबा जी ए हुण जिहड़े गल मुक्के तो फिर ना रलाया जे। बाबा खादिम रिजवी पर करे पिया तकरीर, बाबे से एक बंदे ने सवाल कर दिया भी साडे इलाके का एक मौलवी है तो बड़ियां गल्लां करदा पुठियां पुठियां, और वो ये कहता है कि नबी पाक के दौर में तो सहाबा कराम ने तो कभी जुलूस निकाला नहीं, तुसी सुन्नी एवं जुलूस कड्डी फिरदे हो। अब बाबे का जवाब सुनना। बाबे ने कहा 23 साल दौरे नबूवत के अंदर, अब भी हजूर का दौर है लेकिन जिसमें जाहिरी तौर पर हुजूर जलवागर थे, 23 सालों के अंदर 74 जंगें लड़ी गई। 74 कितनी जंगें लड़ी गई? ये जो 74 जंगें थी ना, ये क्या था? इधर देखना। कहा मदीना से निकलते थे तबूक जाते थे, मदीना निकलते थे रूम जाते थे, मदीना से निकलते थे कैसर जाते थे, किसरा जाते थे, ईरान जाते थे,
ये यहां से निकलते थे, हवाजन जाते थे, फतह मक्का करने जाते थे। ये यहां से निकलते थे, बदर जाते थे, ओहद जाते थे, खंदक जाते थे, हुनैन जाते थे। बात को समझिए। कहा ये कितना लश्कर होता था, कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 2,000, कहीं 500, कहीं 700। कहा ये जब मदीने से निकल के जाते थे ते 5,000 बंदे दा जेड़ा जलूस जांदा पिया, ये तेनों देसदा नहीं कि हजूर दा जलूस है। और अगली बात कहा ये क्या कहते थे, एक ही बात, वहां चल के कैसर का दरवाजा खटखटाया, रोम का दरवाजा खटखटाया, और एक बात कहते थे, अरे हम तुम्हें बताने आए हैं, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सारे बोलो लब्बैक का नारा। तवज्जो हजरात, तवज्जो, बात समझ आई है। उन्होंने कहा 74 जंगे हुई, 74, और 74 मरतबा जलूस सहाबा इकराम ने निकाला, और नबी के लिए निकाला। इधर देखो, नबी के लिए निकाला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चल के बताते थे, हजूर आ गए, कलमा पढ़ लो, हजूर आ गए। बाबा खादिम कहता है 74 जड़े जलूस ने अन्ना है, तेनों नजर नहीं आए? तू कहना सहाबा इकराम नहीं निकले? इस जुमले पर मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जौक वाला बंदा बोले। बाबा खादिम कहने लगा, तुसी कहंदे हो सहाबा निकले नहीं हजूर वास्ते। ओए ए दसो सहाबा घर आए कदों ने, तो निकले ही हजूर वास्ते सन। तो मैं शर्म और हया करनी चाहिए जो कहते हो सहाबा इकराम ने जुलूस नहीं निकाला। और मुझे अफसोस है ऐसे मौलवियों पर। फिर कहते हैं अत्तारी साहब बड़ी सिद्धी ते जानदार तकरीर करता है। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं अहमद रजा का नौकर हूं, गौसे आजम का सागू, मैं सीधी बात करूंगा। इधर देखो, जितने मौलवी मुखालफत करते हैं ना, मिलाद शरीफ की, झंडे की, लाइट की, जुलूस की, है ये सब बिदत है। उन्होंने दा एको मौलवी वो पेंट वाला डॉक्टर जी आया हुआ, पता नहीं नलायक के किए। अच्छा, उसका जश्न भी है, हाथ भी चूमे जा रहे हैं, माथा भी चूमा जा रहा है। हुण सारे शिरक मुक गए। पहले तो शिरक सी, हाथ चूमना भी शिरक था। अपना मौलवी आया तो जय दे। और देखो पूरी दुनिया जानती है उसके अकीदे मशकूक हैं। वैसे तो माशाल्लाह शक्ल तो ही लागदा ना, बोलो मसला ही कोई नहीं। समझ आई ना? ओ कल हजरत कारी साहब, कल एक बंदे ने लिखा होवे ये हमारा जिंदा वली है, तो मैं कह जिन्हां दा जिंदा एडी खाचे उन्हां दे मुर्दे दा हाल की होएगा। साडा जिंदा वली देखना ही ना, तो या साहिवाल दे विच बाबा मंजूर शाह वेख ले, या फिर लाहौर दे विच बाबा रिजवी वेख ले, ते या कराची दे विच इलियास कादरी वेख ले। हजरात आपकी जवानियों को अल्लाह सलामत रखे। और सुन्नियो, और बह जाओ थल्ले, बह जाओ काका, बह जाओ। सुन्नियो, अल्लाह तुम्हारी जवानियां सलामत रखे। तो मसला को समझते हो। आज लोगों को अपने मौलवी बड़ा प्यारा जी, आया जश्न भी है, प्रोटोकॉल भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी। पहले कहते थे अल्लाह मदद करता है, तो मैं क्या हुण कल्ले निकलो, हुण नहीं अल्लाह करता। तो जाके बैठो ना यार। और फिर इधर देखो, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। उस बंदे की तकरीर साहब का रिकॉर्ड उठा के देखो। अगर वो यजीद का हामी ना हो, जो चोर की सजा मेरी, वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, मैं लानत भेजता हूं ऐसे गंदे अकीदे पर जिसमें लोगों को यजीद नजर आए और जन्नत का सरदार हुसैन न नजर आए। हमारे तो सीने का नूर भी हुसैन है, आंखों का नूर भी हुसैन है, हमारे चेहरों का नूर भी हुसैन है। ऐसा है कि नहीं है? और इधर देखो, जो कहते थे जलूस नहीं निकालना चाहिए, ओ खर्चा नहीं करना चाहिए, ओ इस्तिकबाल नहीं होना चाहिए, आज तुम्हारे नसीब देखो, ये डॉक्टर आया है जो यजीद का वकील है, तुम यजीद के वकील के आने पे खुशियां करते हो, हम हुसैन के नाने के आने की खुशियां करते हैं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जिसको समझ आइए हाथ उठा के बोले मजा नहीं आ रहा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह सुनियो, जज़ाकल्लाह हो सुनियो, जज़ाकल्लाह। ये तुम्हें बेदार करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, जब तक जिंदा हूं मुझे सुन लो। आए आए आए, क्या बात है। मरना सब ने है, लेकिन जमाना याद रखेगा को बंदा आया था जो अकीदा बयान करता था। हम मुनाफिक लोग नहीं है, लोगों का चेहरा देख के हम अपना मौजू नहीं बदलते। जब मेरा मसलक हक है, हमारी जबान कट सकती है लेकिन हक बयान करने से रोक नहीं सकती है। दुनियादार कमीने, दुनियादार कमीने, मदीने। हा। जिसको समझ आई सुभान अल्लाह फरमाए। अपना मौलवी आवे जेड़ा वेखण दा भी नहीं, जिंदा जिंदा बंदा, जिंदा जिंदा बंदा। ओ क्यों कारी साहब, ओदे जश्न है, प्रोटोकॉल है। बल्ले ओ बल्ले, मैं क्या मेरा पुत्र है, ये तो पता लगेगा ना केदा वकील है। शर्म करनी चाहिए। आप हर चीज जायज हो गई है, बड़े नचदे फिरदे जे। हाँ आ गया, सरकारी तौर पे आया। मैं क्या तुसी बड़े ही सरकारी तौर पे हो। कई बंदे ने जिन्होंने सरकारी तौर पे बनाया गया, हमें किसी ने सरकारी तौर पे सुन्नी नहीं बनाया, हमें सरकार ने सुन्नी बनाया। ऐसा है कि नहीं है? इस वास्ते जागो, तवज्जो करें, जेब से बाला चंगा रहेगा, जेब में डालिए। हाँ इधर देखिए मेरी तरफ, और मेरे भाई जागो। हुण सारे जश्न भी जायज़ हो गए तो सारा कुछ जायज़ हो गया। हजूर वारी इत्थे मौत पैन डई सी हैं, क्या चक्कर है यार, आपको समझ आया? लेकिन इधर आइए, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी ने ना गल बड़ी टाप दी की थी। कहते यार सहाबा कराम ना, इधर देखो सहाबा तो निकले ही हजूर वास्ते ने, और जिथे जाते सन चल के गए हजूर आ गया, कलमा पढ़ो हजूर आ गया। लेकिन बाबे ने आख्या गल सुनो, जेडे आज तुम कहते ना वैसे काम करो जैसे सहाबा ने किया। कहते असी जलूस काढ़ने, साढ़े हाथ में झंडा होंदा है, तो सहाबा जो जाते उन्होंने हाथ तलवार होंदी सी। जेड़ा मनदा सी बच जाता सी, जेड़ा नहीं सी मनदा लम्मे पा लेंदे सी। ते जे असी तलवारां चुक लईआं ते तुसी नहीं बचना। आपको किसने कहा है कि सहाबा कराम हजूर के लिए नहीं निकले? कहा किसने है? कौन कहता है? तवज्जो है अल्लाह। इधर देखो, मैं ओए भाईजान इधर देखिए, कारी साहब को कुछ नहीं कहना, बाकी छोटे बच्चे बैठे, बैठो मेरे बच्चे, इधर देखे। गिरामी कदर हजरात, मैंने जितने मुल्क घूमे हैं, अरब के अक्सर ममालिक मैंने घूमे, अरब के, ठीक है, काफ़ी मुल्कों में मैं गया हूँ, जिसमें इराक भी है, लबनान भी है, शाम भी है, दुबई भी है, दोहा भी है, कतर भी है, शारजा भी है, सऊदी अरब भी है। मैंने बड़े मुल्क देखे अल्लाह की रहमत से। यकीन फरमाइए, एक बात मेरी तवज्जो के साथ समात कीजिए, आप पूरी दुनिया घूम के देख लें, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, तवज्जो है, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सहाबी का मज़ार नज़र आएगा। अल्लाह दी कसमें मैं कह, ये कहते ने सहाबा हजूर वास्ते निकले या नहीं निकले? सहाबा तो मुड़ के गए ही नहीं। इंज उन्होंने हजूर दे झंडे गड्डे ने, तू कहना अज गए कि नहीं? बंदे दे पुत्र बनो यार, नहीं पता है तो हमसे पूछ लो। आप भी अपनी मोहब्बत का इजहार करें। सहाबा कराम ने अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़े। हम कहते हैं सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को अपना घर छोड़ के बाहर निकल के बता दो कि हुजूर आ गए हैं, और ये सिर्फ इजहार है। हुजूर तब आए थे, आज इजहार है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, तो हर साल 14 अगस्त को ये इजहार होता है कि पाकिस्तान बना है, हम खुश हैं। हर साल 12 रबीउल अव्वल को हम भी इजहार करते हैं, हुजूर आए हैं, हम खुश हैं। और इस पर दलील दूं, अगर तवज्जो है तो दलील दूं। इधर देखना भाई, इधर देखो, इधर देखना, प्लीज़ प्लीज़ इधर देखना। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब सुबुलुल हुदा व रशाद ने इस बात को लिखा, और बड़े गौर से सुनने वाली ये बात है। साहिब सुबुलुल हुदा व रशाद कहते हैं, एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत मंसूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो।
ये साहिब हुजूरी बुजुर्ग थे, इनको नबी पाक की ज़ियारत हुई। इन्होंने कहा मेरे आका ये बतलाएं, आपकी उम्मत में ना एक जज्बा बेदार हुआ है कि ये आपका मीलाद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लंगर और उलामा आके आपकी शान बयान करते हैं, हजूर आपको पसंद आता है? इधर देखिए, साहिब सुबुल हुदा व रशाद सीरत खैरुल इबाद किताब का नाम है, जिसमें यह है। सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना, तो आपने पता क्या जवाब दिया? पढ़ूंगा अरबी में, तर्जमा पंजाबी ताकि चस आवे। फरमाया मन फारिहा बिना फरिहना बिही। फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असी भी ओदे ही जम्मण ते राजी हाँ। अब इधर देखो, बात आपने सुन ली, मिलाद आप करेंगे, लेकिन मिर्जा प्लम्बर सिर निकाले तो जरा उसको भी तो जवाब देना है ना। मिर्जा प्लम्बर पता क्या कहता है? वो जी देखो सुनी कहानी सुनाउंदे पे, कहानी की कहंदा है? कहानी। मैं क्या उरिया आपां तेरी ऐं दी कहानी करांगे, जे कोई लिप जावे तो गल होई। आखिर सानू भी समर अब्बास कहंदे ने। तेरी फट्टी सारियां पोची है, पर जिवें अत्तार दे नौकर ने पोची है, किसे ही पोची होएगी। तू बहुता टपदा सी। इधर देखो, मैंने कहा जी आजा, बुखारी शरीफ में हदीस ना हो, चैलेंज कर रहा हूं ये। अगर बुखारी शरीफ में ये ख्वाब ना लिखा हुआ हो हजरत अब्बास के हवाले से, ए पूरा साहिवाल शहर है जिथे मैं तकरीर करदा पिया, जो चोर दी सजा मेरी। और अगर होवे इनू भी कहानी कह, ए बुखारी दे विच है। और क्या है? अदर वेखरे, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अबू लहब फौत होके कब्र में चला गया, काफिर था, जिसकी मुजम्मत में पूरी सूरह लहब ये कुरान मजीद में है। हजरत अब्बास ने ख्वाब दे विच वेख्या। मैं क्या मिर्जिया भी ख्वाब ही क्या कहानी? जागे आजे, जागे आजे। आजकल कई मिर्जे प्लम्बर के बड़े हामी बनते ना, नहीं यूं ना कहो, यूं ना कहो। चलो मैं क्या हूं यूं सोन, यूं सोन। इधर आ, वो ध्यान कर। मैं क्या यूं नहीं तो यूं सोन। साडा जड़ी भी गल वे कहानी आ, ख्वाब कहानी आ। उरे आ बुखारी आ। क्या बात है? अबू लहब मार के कब्र में चला गया। इब्ने हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, और सुनावे अबू लहब की बनी हुई। कहता जदों दा आया ना, एक मिनट छुट्टी नहीं, अजाब सजा लितर पौला, कोई छुट्टी नहीं। तवज्जो, बुखारी है, ख्वाब है। ओ बोल ला, ओ मानता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, उन्हें क्या फिर भी तवज्जो, उन्हें आख्या जो सोमवार का दिन आउंदा ना, अबू लहब जैसा काफिर पिया कहंदा है, बुखारी है, ख्वाब है। इनू कह कहानी पुत्र, आ तेरी कहानी करा। कहंदा सोमवार का दिहाड़ा आंदा है ना हजूर अलामा साहब, कहंदा मेरियां ना दो उंगलियां दे विचों ना मिठा शरबत निकलता, मैं चूसना तो मैनू को सुकून हो जाता माड़ा मोटा। हजरत अब्बास नबी पाक दे चाचा जान कहन लगे, ओए तू तो काफर है ते तैनू एक आधा शरबत मिलता है। उन्हें जिहड़ी वजह दसी ना, ए बुखारी दे विच है और ख्वाब है। मिर्जिया हो तकड़ा कर गल। क्या बात, क्या बात। साड़ियां ख्वाबां नू कहानियां कहना पुत्तर, इधर आ। तवज्जो भाई। वो कहने लगा गल है कि जदों ये नबी पैदा होए सन ना, मैनू तो पता ही नहीं सी नबी ने, मैनू नहीं सी पता है नबी ने होया कि। जदों मेरी खादमा कनीज लौंडी उन्हें मैनू आके दसिया ना कि तुहाडा भतीजा पैदा होया है, तो कहंदा मैं ना खुश होके इंज कीता, इंज ओए जा मैं तेनू आजाद कीता है। मैनू नहीं पता कि एक एसी चलाना है, हैं रहन दियो पुत्र, नहीं चलाना। इधर मेरे हाल वेखो ना, अल्लाह दे बंदे तकरीर ना मनाओ, खड़े रहे आप चुप करके। जेड़ी जे शायद जिथे है टेक के रहन दियो, मैं हैगा ना, मैं सांभ लांगा। इधर देखो गिरामी कदर हज़रात, उन्हें कहा मैंने तो पता नहीं सी भी नबी है, मैं तो भतीजा समझ के जिवें आम बंदे चाह करते हैं भतीजियां का, तो मैं इंज करके आख्या जा मैं तेनू आजाद किया। इन्नी खुशी की है, मैनू पता ही नहीं भी रसूल है, मैं भतीजा समझ के खुशी की है। सारी हयाती मैं दी मुखालफत की है, नबी बन गया जदों। लेकिन मैं जदों कबर दे विच आया ना, मैनू अजाब बहुत हुंदा है, लेकिन सोमवार वाले दिन मैनू ये शरबत मिलता है। मैनू आख्या गया है
तू भावें अनजाने दे विच साडे यार दी खुशी कीती है। आवाज़ तुहानू जे समझ आवे, अनजाने दे विच भावें तू काफिर है, तैनू पता ही नहीं सी, खुशी तो कीती है ना जम्मण ते असी तैनू एदा भी अजर देना है। ऐ हुण गल सुनिया जे चस आवे तो बोलिया जे, मैं आख्या अगर काफिर हो के अनजाने दे विच खुशी करे ते अल्लाह अजर दिंदा है। मिर्जिया ख्वाब है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ते जेड़ा मुसलमान नबी समझ के खुशी करे अल्लाह उन्होंने कितना अजर अता फरमाएगा। बता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजरात गिरामी, बात समझ आई है कोई नहीं आई है जी? ख्वाब है जी, कहानी है जी। तो मैं क्या जी ओ मिलाद वाली ख्वाब कहानी है, तो क्या बात, सुभान अल्लाह। भाईजान दलाइल समझा करें, हकीकत समझा करें। आइए, ये ना समझा जे तकरीर मुक गई, समझो हुण शुरू होने लगी जे। इधर देखिए मेरी तरफ मेरे भाई, अब मैं उस रंग में नहीं, अब इस रंग में सबक सुनाऊंगा। और क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना, माँ बाप को मंडियों में बेचा जाता था। मेरे नबी पाक ने माँ बाप को इज़्ज़त अता फरमाई है। मेरे नबी जब आए ना तो बेटी को ज़िंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी आए तो बेटी को इज़्ज़त मिली है। मेरे नबी आए ना, उससे पहले बीवी को इस कायनात की जलील तरीन मखलूक समझा जाता था। नबी आए तो इस बीवी को भी इज़्ज़त मिल गई मेरे नबी के आने से पहले। इधर देखो सारे हजरात, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, ताजिर हो, क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन गल सुने आजे, जो बंदा गुनाह करता था उसके माथे पर लिखा जाता था अस्तगफिरुल्लाह। कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह कुरान में कहता है कूनो क़िरादतन ख़ासिईन, ये बंदर सुअर और खिंजीर बन जाते थे। मेरे नबी आए, फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत तो मेरे हवाले कर दे। महबूबा की गल है, जे लाखे तो बोलिया जे, हर गल तो कहना नहीं बनता, कोई आपे भी बोलने वाली है। महबूबा की गल है, फरमाया ना इन्हां दे मत्थियां ते गुनाह लिखिया जावे ते ना चेहरा बिगड़े। हुण इन्हां नूं ना वेख, हुण मैनू वेख ना। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। गिरामी कदर हजरात, अगर आपको ये, इधर देखें मेरी तरफ, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, अब लोग कहते हैं मिलाद कौन करे, मैंने कहा जिसके माँ बाप को इज्जत मिली मिलाद करे, जिसकी बेटी को इज्जत मिली मिलाद करे, बीवी को इज्जत मिली मिलाद करे, चेहरा सलामत है मिलाद करे, गुनाहों पे पर्दा है मिलाद करे। और जिसके माँ बाप जलील हुए, बेटी जलील हुई, घर वाले जलील हुए और खुद बंदर है, वो मिलाद ना करे, चूंकि वो जलील जो हो गया। और जो बच गया वो मिलाद करे कि बचे अपनी वजह तो नहीं, मालका दी वजह तो बचे है। करोगे मिलाद, खुशी का इजहार करोगे? आ जाइए, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अगर माँ बाप की इज्जत का कहा है तो करनी है कि नहीं करनी? माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद के हक पूरे करें। फरमाया बाप के लिए पहला हक औलाद का ये है, अच्छी माँ का इंतखाब करे। हो गया ना चुप? बाज़ लोग नाचने गाने वालियों के पीछे भाग निकलते हैं और टिकटॉकरों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मैनू बड़ी पसंद है तो मैं नाल कराना, इसमें से गंदी नस्ल पैदा होगी। नच्चण वालियां चो कुरान खान पैदा नहीं हुंदे। मामा चंगियां होण तो या हुसैन पैदा हुंदे ने या खादिम हुसैन पैदा हुंदे ने। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो, अच्छी मान का इंतखाब करोगे? ओए नौजवानों, और जड़े मोबाइलों से साइयां बधाइयां लाउंदे हो, मादरत के साथ पर्दे में बात कर रहा हूँ, इंसान बन जाओ, अपने माँ बाप की दुआएं भी लो और अपना फैसला उनके सिपुर्द कर दो। गलती कर रहे हो। अगर ऐसे शादियां करोगे तो बताओ तुम्हारी नस्ल अच्छी कैसे होगी?
रुक जाओ, बाज आ जाओ। दूसरी बात, बेटियों को इज्जत अता की, बेटियों की इज्जत करो। इधर देखो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। फरमाया जिसको अल्लाह एक बेटी दे, दो दे, तीन दे, उसकी तरबियत कर दे, जन्नत में मेरे साथ यूं कंधा मिला के खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां बेटियों की ये फजीलत है, इन बेटियों को भी चाहिए कभी ऐसा कदम ना उठाएं जिसके साथ माँ बाप या बहन भाई शर्मिंदा हों। ना मेरी बेटियों, ये हक नहीं बनता। फिर वो वक्त ना आ जाए कि तुम्हें जिंदा फिर मार के ये लोग दफन करें। तुम्हारे करतूतों की वजह से अपने करतूत बदलो, अपने आप को सैयदा कायनात की कनीज़ें बनाओ। क्या मैं सही पैगाम दे रहा हूं? हमारे मुआशरे में मोबाइल ने बहुत ख़राबियां पैदा कर दी हैं। मेहरबानी करो नौजवानों, तुम भी बचो और तो तुम भी बचो। हर चढ़ते सूरज के पीछे मत भागा करो। बीवियों को इज्जत नहीं थी, नबी पाक ने फरमाया, इधर देखिए, फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह उसको पहली औलाद बेटी की सूरत में दे दे, फरमाया बरकत वाली औरत होती है। बरकत वाली औरत जिसको पहली बेटी मिल जाए। आज अगर बेटा पैदा हो जाए तो लड्डू बांटते हैं, बेटी पैदा हो तो मुंह टेढ़ा होता है। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुरान की एक आयत पढ़ के आपको मसला ना समझाऊं। कुरान मजीद में ये लिखा है, तवज्जो भाई, जो बेटियों से जलता है, सड़ता है और नहीं मानता, ये कुफ्र की अलामतों में से एक अलामत है। ये क्या मैंने कहा? कुफ्र की अलामतों में से एक है। आप कहेंगे ए कुरान दे भाई किथे, इधर आओ आयत पढ़ें। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। फरमाया जब किसी काफिर को पता चले ना कि बेटी पैदा हुई है तो उसका मुंह काला हो जाता है। क्या हो जाता है? मठे बोले हो, नहीं बोले तुसी। इधर लाइए, इधर लाइए, मुझे दे दीजिए। एक मिनट मेरे हाल देखो पुत्र, गल बड़ी खास आ गई है तो मैं चाहना तवज्जो, इधर मेरे हाल देखिए। काफिर को जब पता चले बेटी का तो मुंह क्या होता है? यार अल्लाह ताला ने ये नहीं आख्या मुंह लाल हो जाता है, ये नहीं आख्या पीला हो जाता है, ये आख्या काला हो जाता है। मैं जुमला बोलना, बोलोगे तो अगला जुमला बोलांगा, नहीं तो तकरीर छड़ के चला जावांगा। ओए वे पता चलिया जेड़ा धीयां दा मुनकर है वो काला हुंदा है, ते जेड़ा अपनी धी दा मुनकर है अगर वो काला है, ते जेड़ा नबी दियां धीयां दा मुनकर है वो भी काला है। समझ आई है? अपनी बेटियों की इज्जत करो, घर वालियों की इज्जत करो। माएँ बहनें कहीं सुन रही हैं? उन औरतों से गुजारिश है, एक हदीस सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पूछा गया अच्छी बीवी कौन सी होती है? मेरे नबी पाक ने 3 निशानियां इस हदीस में बयान की, सुन लीजिए। औरतों के लिए ख़ास पैगाम है। फरमाया अच्छी बीवी वो है जब उसका शौहर कोई जायज़ बात कहे तो मान जाए। उसने कहा चाय पीनी है, पानी पीना है, रोटी खानी है, मैं थकी हाँ, मैं बीमार हाँ, मेरे को नहीं हिल होंदा, गलत बात है, मान जाया करें। यह आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, इससे आपके घर में सुकून होगा। अच्छी बीवी की निशानी यह है बात मान जाए। नंबर 2, अच्छी बीवी की निशानी यह है जब शौहर कहीं चला जाए घर की भी हिफाजत करे, मालो दौलत की भी और अपनी भी हिफाजत करे, अच्छी बीवी है। तीसरे नंबर पर फरमा अच्छी बीवी वो है जब मर्द घर वापस लौट के आए ना, उसका खुशी के साथ इस्तकबाल करे। ये नहीं है कि शौहर आया तो शेर बने आए, तेरी औलाद ने मैनू जीण ही नहीं दिता, तेरी मां आ गल्लां कर दिया, तेरियां भैणां मैं कित्थे आ गईयां, मैं किहड़े टब्बर च आ गई। ओए आउंदे आई मातम ना शुरू करो बीबी, अल्लाह दा नाम मन। ये पता नहीं कित्थों बेचारा सड़दा वलदा आया सारा दिन, 100 सज्जन तो 100 दुश्मन, 100 कुत्ते वढ़दे ने ते बेचारा बच के घर आउंदा है, ते तू आके अगे नवां तंदूर ताया है। औरत को चाहिए अच्छा इस्तकबाल करे और उसके बाद बड़े ध्यान से बात बताए, मेरे भाई ये आज औरतें ऐसा काम नहीं करती और घरों में सुकून नहीं है, और यहाँ पर ये बात ना करूँ तो मज़ा नहीं आएगा। औरतों के लिए तो आपने सुन लिया, आप भी सुने।
अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी हैं। फ़क़ीहुल आसर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब लिखी हुकूक ज़ौजैन, उसके अंदर आप लिखते हैं हुजूर से पूछा गया, ये हदीस लंबी उसका एक हिस्सा है। मेरे आका से पूछा गया हुजूर अच्छा शौहर कौन सा होता है? तो फरमाया ये भी ना बताएं गंदा कौन सा होता है। वारी आ गई, ये पोत हो जाओ तकड़े, आ गई ये बात। क्या बात, इधर देखो फिर, फरमाया गंदा शौहर वो है जब उसके घर आने का वक्त हो ना, उसकी बीवी भी डर जाए, बच्चे भी, मां बाप भी, और सारे एक दिन कहना छेती सौ जाओ बला ऊंदी पई जाए, जे तुसी जागदे होए खप पाई उन्हें कुटना जे। फरमाया गंदा शौहर है जिसकी वजह से घर का माहौल डर में बदल जाए, ये गंदा शौहर है। अच्छा शौहर कौन सा है? फरमाया जब घर आने का वक्त हो, खाना पका हुआ हो, बच्चों को भूख लगी हुई हो, और माँ कहे बेटा खाना खा के सो जाओ, कह नहीं जदों ताई अब्बू ना आवे ते आप राड़ के ना खाइए। फरमाया जिसके आने से घर में खुशियां आ जाएं वो अच्छा है, और जिसके आने से घर में डर आ जाए वो बुरा है। लो तकड़ी में दे देती है, तो लो अपने आप को केड़े पासे हो, अपनी इसलाह करो। मत भूलना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज लेके आए थे, नमाज भी पढ़नी है। और यह भी मत भूलना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान लेके आए थे, कुरान भी पढ़ना है। अलमारियों में कुरान तशरीफ़ फरमाए, पढ़ने वाला कोई नहीं है। कुरान की तिलावत कीजिए, क्या मैं उम्मीद करूं हम पढ़ेंगे। अजीज़ान गिरामी, अपने वालदैन की इज़्ज़त कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए। मिलाद की खुशियाँ दलाइल हम जवाब देंगे, लेकिन भाईजान इस मिलाद का मकसद ना भूलिए। आज हम नारों की हद तक हैं, अमल की दुनिया में कमज़ोर हैं, अमल की दुनिया में भी आगे लाइए। अल्लाह करीम आपका और मेरा हामी व नासिर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।